सर, भावनात्मक रूप से किसी से जुड़ाव किस हद तक सही है? और जब ये जुड़ाव मोह ज़्यादा हो जाता है उसमें, तो इंसान बहुत सारे गलत कदम उठा लेता है। तो हमें किस हद तक अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए? भावनात्मक जुड़ाव मनुष्य का तब नुकसानदायक होता है, दुखदायी होता है, जब निरंकुश होता है। यानी भावनात्मक जुड़ाव जब निरंकुश हो जाता है तो दुखदाई होना शुरू हो जाता है, दुखदाई बनना शुरू हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि भावनाओं के ऊपर विवेक का कोई अंकुश नहीं होता है। यानी जब हम विवेक को भी साथ लेते हुए चलते हैं और भावनात्मक जुड़ाव भी होता है, तो वो एक तरह से दुख हो भी जाए तो सुख भी होता है, इतना दुखदाई नहीं होता है। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि हमारी सोच बिल्कुल प्रौढ़ होनी चाहिए और भावनात्मक रूप से हम परिपक्व होने चाहिए। तदुपरांत ही हमें संबंध बनाना चाहिए, और संबंध का मतलब है कि हम मित्रता करनी चाहिए और भावनात्मक जुड़ाव भी लाना चाहिए। सर बिल्कुल। सर, जब भावनाओं की बात करते हैं तो हम उसमें मोह और प्रेम शब्दों को भी जोड़ते हैं। तो क्या ये मोह और प्रेम एक ही है या इनमें अंतर है? देखिए, अगर आप किसी से मोह करते तो हो सकता है उसमें आंशिक रूप से प्रेम भी हो, और अगर प्रेम है, अगर सच्चा प्रेम है, तो उस प्रेम में मोह के लिए कोई जगह नहीं। मैं प्रेम को मोह का परिमार्जित और परिष्कृत और शुद्ध रूप मानता हूँ। उदाहरण के लिए, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि प्यार हम साकार से करते हैं, आकार से करते हैं। प्यार साकार से किया जा सकता है, आकार से किया जाता है, लेकिन जो प्रेम है वो निराकार से घटित होता है, निराकार से घटित होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साकार में निराकार नहीं है या प्यार में प्रेम नहीं है। ज़रूरत इस बात की होती है कि हम प्यार से प्रेम की ओर कैसे जाए और साकार से निराकार की ओर कैसे जाए। तो मुझे लगता है कि एक जो पवित्रता है, शुद्धता है, वो साधन बनती है हमें प्यार से प्रेम की ओर ले जाने का, तथा हमें निस्वार्थ भाव से, शुद्ध मन से प्यार करना चाहिए। जैसे जैसे शुद्धता आती जाती है, पवित्रता आती जाती है, स्वच्छता आती जाती है, वैसे वैसे प्यार प्रेम में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। ऐसा मेरा मानना है। अब आप पूछेगी कि वो शुद्धता कैसे आती है? शुद्धता वैसे आती है कि मान लीजिए एक पुरुष एक स्त्री से प्रेम करता है, तो ये देखना है कि क्या स्त्री के वो देह से प्रेम करता है, क्या उसकी दैहिक सुंदरता से प्रेम करता है, क्या वह पुरुष उसके गुणों से प्रेम करता है, उसके मूल्य से